कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत व्याकरण सहित इस चैनल पर पढ़ाई हुई है तथा रीड संस्कृत दोनों लेवल की प्रथम एवं द्वितीय दोनों भाषाएं इस चैनल पर पढ़ाई हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। 10वीं कक्षा के मेरे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे ये वीडियो 14वां पाठ आपको पढ़ाया जाएगा। 13 पाठ तक हमने इस पे पढ़ लिया है। अब आपके इस वीडियो में 14वां पाठ पढ़ाया जाएगा और 15वां पाठ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। यानी कि आपकी 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सारे पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपना अपना अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पाठ्य पुस्तक के व्याकरण के सारे टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चाहे व्याकरण कहो, चाहे रचनात्मक कार्य कहो, कुछ भी कहो, हमारे चैनल पर आपका संपूर्ण सिलेबस उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको अध्ययन करना है। प्लेलिस्ट में कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक की अलग से है, जिसके अंदर 15 पाठ हैं, और कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर पूरी व्याकरण पढ़ाई हुई है। देखिए, ये 14वां पाठ है और इसका नाम है यो यद वपति बीजम ही फल लभते तादर्शम फलम। यो यानी जो, यो का उत्व विसर्ग संधि से यह बन गया, यह यानी जो, यद यानी जैसा, द हलंत हो गया, उसके बाद में वह पूरा है। जो अक्षर नीचे होता है वो पूरा होता है, यहाँ पर वह पूरा है। वपति, यह यानी जो, यद यानी जैसा, बीजम यानी बीज, वपति यानी बोता है, जो जैसा बीज बोता है वह तादर्शम फलम लभते। तादर्शम यानी वैसा ही, फलम यानी फल, लभते यानी प्राप्त होता है। जो जैसा बीज बोता है वो वैसा ही फल प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छी रोचक कहानी है। एक मेंढक अपने कुएं के अंदर रहता है और वो अपने परिजनों, अपने कुटुंबियों के द्वारा बहुत बड़ा परेशान होता है। अपने भाइयों से, अपने भाइयों के परिवार वालों से बहुत परेशान हो जाता है और वो कुएं से बाहर जाकर के एक सांप को लेके आता है कि आप मेरे परिवार वालों को खा जाओ, लेकिन मेरी जो फैमिली है, मेरे कुटुंब का मतलब होता है भाई की सारी फैमिली होती है, उसको कुटुंब कहते हैं, कि मेरे कुटुंबियों को आप खा जाना, लेकिन मेरे परिवार को मत खाना, मेरे बच्चे पत्नी को। इस तरह से सांप वहाँ गया और सांप ने सब कुटुंबियों को खा लिया। उसके बाद में वो भूखा हुआ तो उसने कहा कि मैं तेरे परिवार वालों को भी खाऊंगा। उसने कहा मैंने तेरे से वादा किया, लेकिन सांप नहीं माना और उसके परिवार वालों को खा लिया और उसको खुद को। इस तरह से जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो देखते हैं, पंचतंत्रम नीति युतानां सरल सरस सदुपदेशात्मिकानां कथानां संग्रहो अस्ति। पंचतंत्र नीति युक्त सरल सरस सदुपदेशात्मक कथाओं का संग्रह है। ठीक है ना। हम इस तरह से अनुवाद नहीं करवाते हैं, एक एक शब्द पर टिप्पणी बोलते हैं, लेकिन ये आमुख है। इसके बाद में हम पाठ के अंदर एक एक शब्द पर आपको टिप्पणी बताएंगे। पंचतंत्रस्य रचना पंडित विष्णु शर्मणा सरलोपायेन नीति ज्ञान प्रदानाय कृता। पंचतंत्र की रचना पंडित विष्णु शर्मा द्वारा सरल उपाय के द्वारा नीति ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई है। स्वादभूत भाषा शैल्या यानी स्वादभूत भाषा शैली का अयम ग्रंथ यानी यह ग्रंथ विश्व यानी संपूर्ण, अस्मिन यानी इस, जगति यानी संसार में, इस संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध अस्ति यानी प्रसिद्ध है। संसार से नेकासु भाषासु अस्य अनुवादो लभ्यते। संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद प्राप्त होता है। पंचतंत्रात्मके अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्राणि सन्ति। पंचतंत्र नाम के इस ग्रंथ में पंचतंत्र है। मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति, काकोलुक्यम, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारक, च इति, यहाँ पर वो संधि है। तो ये 5 हो गए आपके। प्रस्तुत यह पाठ पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्ध प्रणाश के प्रथम कथा का सार है। इस पाठ में गंगदत्त नामक मेंढक किसी समय अपने परिजनों से अपमानित होकर बदले की भावना से उनके बदला लेने के लिए प्रियदर्शन नामक सांप को बुलाता है और सांप सभी बंधुओं को, भाइयों को खा जाता है। इसके बाद में सभी बंधु वर्गों की समाप्ति हो जाने पर वह सांप गंगदत्त के बच्चों को भी खा जाता है। कथा संदेश देती हैं, जिसके द्वारा दुष्टता से यया दुष्टतया गंगदत्तेन, जिस दुष्टता से गंगदत्त द्वारा अपने बांधवों को मारा था,
उसी के द्वारा ही उनके पुत्र भी काल के मुख में चले गए। कहा भी गया है, जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब देखते हैं पाठ को। अब देखिए, कस्मिश्चित कूपे गंगदत्तो नाम मंडूकः प्रतिवस्ति। इसमें कस्मिश्चित यानी किसी, कूपे यानी कुएं में, सप्तमी एक वचन है। गंगदत्तो नाम यहाँ पर अपनी विसर्ग संधि है, उत्व विसर्ग संधि, तो यहाँ पर होगा गंगदत्त है नाम यानी गंगदत्त नामक, मंडूक है यानी मेंढक, प्रतिवस्ति यानी रहता, इसमें यानी था, प्रतिवस्ति यानी रहता है, और इसमें लग जाता है तो था बन जाता है, वो आपको पता ही है। ये आपका अव्यय शब्द है। किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढक रहता था। स यानी वह, कदाचित यानी किसी समय, दायाद, दायाद कहते हैं अपने जो परिवार वाले होते हैं ना, भाइयों का परिवार, एक ही जाति के, जाति वाले, ठीक है ना, वह किसी समय स्वजाति, स्वजाति यानी अपनी जाति वालों से, अपनी जाति वालों से उद्वेजित यानी दुखी होकर, अर्घट गट्टी में यानी अर्घट के मार्ग से, अर्घट गट्टी में यानी अर्घट के मार्ग से, अर्घट क्या होता मालूम, कोई कुआं होता है, उससे पानी सींचने के लिए बाल्टी अंदर डालते हैं, तो जब बाल्टी अंदर डालते हैं तो उस रस्सी को अंदर डालने के लिए एक चक्र होता है, उस चक्र के ऊपर रस्सी डालते हैं तो वो घूमता है ऑटोमेटिक उसकी भार की वजह से, तो उसको अर्घट कहते हैं, उसके मार्ग से। ठीक है ना। अर्घट गट्टी में यानी अर्घट के मार्ग से जो पात्र होता है, अर्घट का पात्र होता है, गटीम का मतलब होता है जो पात्र होता है पानी लेने के लिए, बाल्टी वगैरह, तो अर्घट के पात्र में आरुह्य यानी चढ़कर, आ उपसर्ग रू धातु लय प्रत्यय, आरुह्य यानी चढ़कर, निष्क्रांत यानी बाहर निकल गया। ठीक है ना। निस उपसर्ग है और क्रांत धातु है, और उसके अंदर जो आपका कत प्रत्यय है, निष्क्रांत यानी निकल गया। अथ यानी इसके बाद तेन यानी उसके द्वारा, चिंतितम यानी सोचा गया। तेन के अंदर तत् सर्वनाम में तृतीया विभक्ति एक वचन है, अथ आपका अव्यय है। इसके बाद उसके द्वारा चिंतितम यानी सोचा गया, यत यानी की, चिंतितम चिंत धातु कत प्रत्यय है, चिंतितम यानी सोचा गया, यत यानी की, छोटा वाला की, ये आपका अव्यय शब्द है। ठीक है ना। ये यत सर्वनाम भी होता है लेकिन यहाँ पर आपका अव्यय है। कथम तेषां दयादानं मया प्रत्यपकारे कर्तव्यम। कथम कैसे, कथम यानी कैसे, ये अव्यय शब्द है। तेषां दयादानाम, दोनों में षष्ठी बहुवचन है, ये विशेष है, ये विशेषण है। तेषां दयादानाम यानी उन स्वजाति वालों का, मया यानी मेरे द्वारा, चतुर्थी एक वचन है, अस्मत् सर्वनाम शब्द है। प्रत्यपकार है यानी बदला, कर्तव्य नहीं लेना चाहिए। कैसे उन सभी अपनी जाति वालों का मेरे द्वारा बदला लेना चाहिए। कैसे लेऊं, मतलब मैं उनका बदला कैसे लेऊं, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत परेशान किया था। एवं चिंतन, एवं यानी इस प्रकार, ये एव का मतलब ये होता है, एवं का मतलब इस प्रकार होता है, ये दोनों अव्यय शब्द है। चिंतन यानी सोचते हुए, चिंत धातु सत्री प्रत्यय है, चिंतन यानी सोचते हुए, बिले यानी बिल में, परविशंतम प्रियदर्शन अभिधम कृष्ण सर्पम अपश्चित, तो यहाँ प्रवेशंतम के अंदर द्वितीय एक वचन है, प्रियदर्शनम के अंदर प्रियदर्शन है, प्रियदर्शन अभिधम, तो यहाँ प्रियदर्शन नाम का सांप है, अभिधम यानी नाम वाले, कृष्ण सर्पम के अंदर भी द्वितीय एक वचन है। ठीक है ना। तो यहाँ प्रियदर्शन विशेष्य है, बाकी प्रवेशंतम के अंदर सत्री प्रत्यय है और द्वितीय एक वचन है, और प्रय उपसर्ग विष धातु है और सत्री प्रत्यय है और द्वितीय विभक्ति एक वचन है। प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नाम वाले कृष्ण सर्पम यानी काले सांप को अपश्यत यानी देखा, मैं अलंत हुआ अंदर से निकला, अपश्यत यानी देखा। तम यानी उसको, दृष्टवा यानी देखकर, तम यानी उसको, सहत होते तम द्वितीय विभक्ति एक वचन, दृष्टवा यानी देखकर, दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय। भूय है यानी फिर से, बार बार या दोबारा। अपी, यहाँ पर अ बन गया और पै का ई बन गया, य का ई बना, पी बन गया अपी। भूय यानी फिर से, अपी यानी भी, अचिंतित यानी सोचा, उसको देखकर फिर से भी सोचा, यत यानी की, छोटा वाला की होता ना वो, उसको देखकर फिर से भी सोचा कि एनम तत्र कूपे नीत्वा सकल दयादानाम उच्छेदम करोमि। एनम यानी इसको, इसको किसको, इस सांप को, तत्र यानी वहाँ, एनम एतत् सर्वनाम शब्द है, द्वितीय एक वचन है, तत्र यानी वहाँ, कूपे यानी कुएं में, नीत्वा यानी ले जाकर, कूपे यानी कुएं में, नीत्वा यानी ले जाकर, सकल यानी संपूर्ण, दयादा नाम यानी जाति वालों को, परिजनों को, कुटुंबियों को,
उच्छेदम करोमी यानी मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा। उच्छेदम करोमी यानी मार दूंगा, उन्मूल कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक दोबारा देखते हैं। देखिए ये भाषा कुछ ऐसी है पंचतंत्र की जिसमें आधुनिक ग्रामर का इतना खास प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा ग्रामेटिकल सिस्टम से प्रॉब्लम लग सकता है। दोबारा देखिए, किसी कुएं में गंगदत्त नामक मेंढक रहता था। वह किसी समय अपनी जाति वालों से दुखी होकर अर्घट के पात्र में चढ़कर बाहर निकल गया। इसके बाद उसके द्वारा सोचा गया कि कैसे उन परिजनों का मेरे द्वारा बदला करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए बिल में प्रवेश करते हुए प्रियदर्शन नाम वाले काले सांप को देखा। उसको देखकर फिर से भी सोचा कि इसको वहाँ कुएं में ले जाकर संपूर्ण परिजनों को उन्मूल कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। नेक्स्ट फिर आप देखिए, एवं विभाव्य बिलद्वारम गत्वा तम आहुतवान। एवं यानी इस प्रकार, विभाव्य यानी सोचकर, ये आपका लेप प्रत्यय वि उपसर्ग भाव धातु और लेप प्रत्यय विभाव्य यानी सोचकर, बिल द्वारम यानी बिल के दरवाजे पर, गत्वा यानी जाकर। देखो पर आया तो बिल द्वारे होना चाहिए, सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन गम धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती हैं, इसलिए यहाँ द्वितीय हैं, ठीक है ना। गति बुद्धि वाले सूत्र के अनुसार यहाँ पर गम धातु के योग में हमेशा द्वितीय होती है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय है। इस प्रकार सोचकर बिल के दरवाजे पर गत्वा यानी जाकर, तम यानी उसको, आहुतवान यानी बुलाया। तम यानी उसको द्वितीय विभक्ति एक वचन है। सहतौते तम, तम यानी उसको, आ उपसर्ग हु धातु और कत्वत्व प्रत्यय, आहुतवान यानी बुलाया। इस प्रकार सोचकर बिल के दरवाजे पर जाकर उसको बुलाया, आहुतवान यानी बुलाया। आ उपसर्ग हु धातु और कत्वत्व प्रत्यय। एही, एही, एही के अंदर ई धातु है, ई का मतलब आना होता है, तो उसका जब लोट लकार होता है तो मध्यम पुरुष एक वचन में एही होता है। तो एही यानी आओ, एही यानी आओ, प्रियदर्शन प्रियदर्शन, एही यानी आओ, आओ आओ प्रियदर्शन आओ, ठीक है ना। तत्श्रुत्वा के अंदर आपके जो है यहाँ पर संधि विच्छेद है, तत् प्लस श्रुत्वा, तो ये त है, इसका चय बन गया, ठीक है ना। ये आपके हो गया सचुत्व संधि से, और इस शय का ये शय बन गया, ये छत्व संधि है, ठीक है ना। दो संधि यहाँ पर। तत्श्रुत्वा यानी इसको सुनकर, अगर संधि सारी समझनी है तो हमारे चैनल पर पढ़ाइए, वहाँ जाकर के आप समझ लो, कोई भी शब्द आपके प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सर्प है सर्प है अचिंत्यत यानी सांप ने सोचा, सर्प है यानी सांप ने, अचिंत्यत यानी सोचा। आओ आओ प्रियदर्शन आओ, यह सुनकर सांप ने सोचा, यह ऐसा है मम आह्वयति न स स्व जातीय। यह यानी जो, ऐसा यानी यह है, जो यह, माम यानी मुझको, माम के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, माम यानी मुझको, आह्वयति यानी बुला रहा है, जो यह मुझको बुला रहा है। स यानी वह है, स्व जातीय यानी अपनी जाति वाला, न यानी नहीं है, वह अपनी जाति वाला नहीं है। जो यह मुझे बुला रहा है वह अपनी जाति वाला नहीं है। किसने? सांप ने सोचा। यत है यानी क्योंकि, नेसा के अंदर आपकी वृद्धि संधि है, न प्लस ऐसा। ऐसा यानी यह है, सर्पवाणी यानी सांप की आवाज़, न यानी नहीं है। यतः का मतलब क्योंकि होता है, यहाँ पर यतो है, लेकिन जहाँ पर ओ आता है लास्ट में, वहाँ पर अपन विसर्ग करके उत्व विसर्ग संधि से यतः बना सकते हैं। यतः का मतलब होता है क्योंकि, ऐसा यानी यह है, सर्पवाणी यानी सांप की आवाज़ न यानी नहीं है। तद अत्रैव, देखो दय का हलंत हुआ, तय बना तत्, अत्र एव, तीन शब्द है, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि है। तत् अत्र एव, तब यहाँ पर ही, दुर्गे यानी दुर्ग में, स्थित है यानी बैठकर, तावद वेदमी, तावद वेदमी, बैठकर, तावद का यहाँ कोई मतलब नहीं है, स्थित है यानी बैठा हुआ, वेदमी यानी बुलाता हूँ, वेदमी यानी बुलाता हूँ। कै अयम इति, अयम यानी यह है, कै यानी कौन है, अयम यानी यह है, कै यानी कौन है। अभी तक बुलाया नहीं, सोच रहा है यह कौन है, ठीक है ना। क्योंकि यह सांप की वाणी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही दुर्ग में बैठकर बुलाता हूँ, यह कौन है। आह चय, और कहा, चय यानी और, आह यानी कहा। भो भगवान कह, भो यानी अरे, भगवान यानी आप, को यानी कौन है, अरे आप कौन है। स आहा, उसने कहा, स यानी उसने, आह यानी कहा। भो अरे, गंगदत्त है नाम मंडू का अधिपति, गंगदत्त है नाम यानी गंगदत्त नाम वाला, मंडू का अधिपति यानी मंडूकों का राजा, यानी कि मेंढकों का राजा। अरे गंगदत्त नाम वाला मेंढकों का स्वामी,
त्वत् सकाशे यानी तुम्हारे पास, सप्तमी एक वचन, त्वत् यानी तुम्हारे, सकाशे यानी पास, मैत्रेय मैत्रेय अर्थम, देखो यहाँ पर यण संधि है, यह से पहले आधा अक्षर होता है, यह का ई बन जाता, तो मैत्री, त्रय का त्री बन गया, यह के अंदर वाला रथम के साथ जुड़ा, अर्थम बन गया, मैत्री अर्थम में हलंत हुआ, अभ्यागत है, अभी धन आगत है। कितने शब्द मैं डिटेल से अलग करता हूँ, देखो यहाँ पर 4 शब्द है, ठीक है ना। ये तो एक तो बन गया मैत्री, ये तो आपको पता चल गया, यह के अंदर से है निकला, अर्थम बन गया, मैं हलंत हुआ, अंदर से है निकला, और यहाँ पर फिर यण संधि है, यह से पहले आधा अक्षर गए, यह का ई बना, अभी बन गया, मैं के अंदर से है निकला और भय का भी बना, अभी बन गया, ये अभी, और यह के अंदर से आ निकला, आगत है, ठीक है ना। मैत्री अर्थम अभी आगत है, मैत्री अर्थम अभी आगत है, ठीक है। तो यहाँ मैत्री अर्थम यानी मित्रता के लिए, अभ्यागत का साथ में अर्थ होगा, अभ्यागत यानी आया हूँ, अभ्यागत यानी आया हूँ। तत्श्रुत्वा, इसका तो अपन ने यहाँ पर कर दिया, यह सुनकर सर्प आहा यानी सांप ने कहा, यह सुनकर सांप ने कहा, भो अरे अश्रद्धेयम, मैं हलंत हुआ, एतत् एतत् यानी यह है, अश्रद्धेयम यानी विश्वास नहीं करने योग्य है, अश्रद्धेयम यानी विश्वास नहीं करने योग्य है, यत यानी कि, यत यानी कि, तृणानाम वहनीना सह संगम है, यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम हो। तृणानाम यानी तिनकों का षष्ठी बहुवचन, वहनीना तृतीया एक वचन, और सह के योग में तृतीया होती हैं, कारक रूल है। अग्नि के, वहनी अग्नि को कहते हैं, अग्नि के साथ संगम कैसा, साथ कैसा, अरे यह तो अविश्वसनीय है कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम कैसा। तो ये चारों लाइन दोबारा देख लो। इस प्रकार सोचकर बिल के दरवाजे पर जाकर उसको बुलाया, आओ आओ प्रियदर्शन आओ। यह सुनकर सांप ने सोचा, जो यह मुझे बुलाता है वह अपनी जाति वाला नहीं है, क्योंकि यह सांप की वाणी नहीं है, इसलिए यहाँ ही दुर्ग में बैठकर कहता हूँ कि यह कौन है। और कहा, अरे आप कौन हैं? उसने कहा, अरे गंगदत्त नाम वाला मेंढकों का स्वामी, तुम्हारे पास मित्रता के लिए आया हूँ। यह सुनकर सांप ने कहा, अरे यह तो अविश्वसनीय है कि तिनकों का अग्नि के साथ संगम कैसा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। गंगदत्त आहा यानी गंगदत्त ने कहा, भो अरे सत्यम एतत्, एतत् यानी यह सत्यम यानी सत्य है, अरे यह तो सत्य है। स्वभाव वेरी त्वम अस्माकम, त्वम यानी तुम, अस्माकम यानी हमारे, स्वभाव यानी स्वाभाविक रूप से, वेरी यानी दुश्मन हो, वेरी यानी दुश्मन हो, तुम हमारे स्वाभाविक रूप से दुश्मन हो। परम यानी लेकिन, पर परिभावात, पर परिभावात यानी पर परिभावात, पर यानी दूसरों के द्वारा, परिभवात यानी अपमानित होने से, अहम यानी मैं, ते यानी तुम्हारे, सकाशम यानी पास, प्राप्त यानी आया हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। गंगदत्त ने कहा, अरे यह तो सत्य है, स्वभाव से दुश्मन तुम हमारे स्वभाव से दुश्मन हो, लेकिन दूसरों के पर परिभवात यानी दूसरों के द्वारा, परिभवात का मतलब होता है अपमानित होने से, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सर्प आहा, सांप ने कहा, कथ्य है बताओ, कस्मात ते परिभवै, ते कस्मात परिभवै, वे ते कस्मात परिभवै, तुम्हारी किससे दुश्मनी है, बताओ तुम्हारी किससे दुश्मनी है। स आहा, उसने कहा, दाया दिव्य, मेरे जाति वालों की, दाया दिव्य यानी जाति वालों से। स अपि आहा, उसने भी कहा, ऐसे पार्ट होता है जो जिसमें कोई ग्रामेटिकल होता नहीं है। स अपि आहा, उसने भी कहा, देखो यहाँ पर उत्वय विसर्ग संधि है और यहाँ पर आपकी यण संधि है। उसने भी कहा, क्वै ते आश्रय, तुम्हारा आश्रय कहाँ पर है, ते यानी तुम्हारा, आश्रय यानी आश्रय, क्वै यानी कहाँ पर है, कूपे कुएं में, तड़ागे तालाब में, वा यानी या फिर हृदय यानी होज में, होज होते हैं, होज का मतलब छोटा तालाब, या फिर होज में। तत्कथ्य स्व आश्रयम, तो बताइए, कथ्य के अंदर कथ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तब बताइए स्व आश्रयम,
अपना आश्रय बताइए, इसलिए अपना आश्रय बताइए। तेन उक्तम, उसके द्वारा कहा गया। तेन तृतीया एक वचन, उसके द्वारा, उक्तम यानी कहा गया, वच धातु कत प्रत्यय। पाषाण चय निबद्धे, पाषाण यानी पत्थरों के, चय यानी ईंटों से, निबद्धे यानी बने हुए, कूपे यानी कुएं में, ईंटों से बने हुए या फिर पत्थरों से बने हुए। पाषाण चय पत्थरों से, चय निबिद्धे यानी बने हुए, कूपे यानी कुएं में। सर्प आहा यानी सांप ने कहा। अपदा वयम, वयम यानी हम, अपदा यानी बिना पैर वालों है, बिना पैर वाले हैं। तत् न अस्ति में, देखो तत् न और अस्ति तीन शब्द है यहाँ पर। इस ऊपर वाला ना आधा है वो तय के साथ जुड़ गया और तय बन गया, आधा तय बन गया, तत् बन गया। और नास्ति के अंदर न प्लस अस्ति। तत् में तत्र प्रवेश है, न अस्ति। तत् यानी इसलिए, में यानी मेरा, प्रवेश यानी प्रवेश, तत्र यानी वहाँ, न अस्ति यानी नहीं है, नहीं हो सकता, इसलिए मेरा वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता है। प्रविष्टस्य च स्थानम नास्ति, और प्रविष्टस्य यानी प्रवेश हुए के, स्थानम यानी स्थान, नास्ति यानी नहीं है, और प्रवेश हुए के जगह भी नहीं है। यत्र स्थित है तव दायादानाम व्यापादयामि, यत्र यानी जहाँ स्थित है यानी बैठे हुए, तब यानी तुम्हारे, षष्ठी एक वचन है, दायादान यानी परिजनों को, व्यापादयामि यानी खा जाऊँ, जहाँ पर बैठकर तुम्हारे परिजनों को खा सकूं। तद गम्यताम इसलिए चले जाओ, तद यानी इसलिए, गम्यताम यानी चले जाओ। पूरा पैराग्राफ चारों लाइन, फिर बाद में 2 लाइन और देखते हैं। गंगदत्त ने कहा, अरे यह तो सत्य है, तुम हमारे स्वाभाविक रूप से दुश्मन हो, लेकिन दूसरों के द्वारा अपमानित होने से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सांप ने कहा, बताओ तुम्हारी दुश्मनी किससे है? उसने कहा, परिवार वालों से। उसने भी कहा, तुम्हारा आश्रय कहाँ है? कुएं में, तालाब में या फिर हौज में? तो अपना आश्रय बताओ। उसके द्वारा कहा गया, पत्थरों से बने हुए कुएं में। उसने कहा, हम बिना पैर वाले हैं, इसलिए मेरा वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता है, और प्रवेश हुए के जगह भी नहीं है जहाँ बैठकर तुम्हारे परिजनों को खा सकूं, इसलिए चले जाओ। अब देखिए, गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा, भो अरे त्वं समागच्छे, तुम आ गए। भो यानी अरे, त्वं यानी तुम, समागच्छे यानी आ गए। सम उपसर्ग, आ उपसर्ग और गम धातु और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। गंगदत्त ने कहा, अरे तुम आ गए हो, त्वं आगच्छ, तुम आ गए हो। अहम सुखे, सुख उपायन, नहीं, त्वं आगच्छ, आओ, लोट लकार में ऑर्डर दिया जाता है। अरे तुम आओ, मैं सुख उपाय यानी सुख पूर्वक उपाय से क्यों लगा? क्योंकि तृतीया एक वचन है। तत्र यानी वहाँ, तब यानी तुम्हारा, प्रवेशम यानी प्रवेश, कार्य इष्यामि यानी करा दूंगा। मैं सुख पूर्वक उपाय से वहाँ तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा। यथा जिससे, तस्य उसके, मध्य यानी बीच में, जलोपांते जल के, जलोपांते यानी जल से एक तरफ, जल उपांते, जब जल उपअंते यानी जहाँ पर जल पूरा हो जाता है उसके अंत में। रम्यतमम यानी सुंदर, कोटरम यानी एक खोखला जगह, अस्ति यानी है, तत्र यानी वहाँ, स्थित यानी बैठकर, त्वं यानी तुम, लीला यानी खेल ही खेल से, लीला आकारांत स्त्रीलिंग तृतीया एक वचन, खेल ही खेल से। दायादान यानी परिजनों को, व्यापाद यस्याम यानी खा सकोगे, दृढ़ लकार है। गंगदत्त ने कहा, अरे तुम आ जाओ, मैं सुखपूर्वक उपाय से वहाँ तुम्हारा प्रवेश करा दूंगा। और वैसे ही उस तथा वैसे ही उसके बीच में जल के एक तरफ एक सुंदर खोखला स्थान है, वहाँ बैठकर तुम खेल ही खेल में परिजनों को खाओगे। अब ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ, तत्श्रुत्वा, ये तो पीछे संधि विच्छेद किया। तत्श्रुत्वा यानी यह सुनकर या वह सुनकर, सर्पो वह चिंत्यति, उत्व विसर्ग संधि से सर्प है वह चिंत्यति यानी सांप ने सोचा। अहम तावत, अहम यानी मैं, तावत यानी तो, अहम यानी मैं, तावत यानी तो, मैं तो परिणत, वय, वय का मतलब उम्र, उम्र, और परिणत का मतलब होता है हो चुकी, उम्र हो चुकी मतलब बुढ़ा हो चुका। मैं तो बुढ़ा हो चुका, कदाचित यानी कभी कभार, कथनचित, आधे नए का आदत है बन गया, कथनचित, मूषकम
मैं हलंत हुआ एकम कथनचित यानी कहीं पर, एकम मुष्कम यानी एक चूहा प्राप्नोमी यानी प्राप्त करता हूँ। मैं तो बुढ़ा हो चुका, उम्र पा चुका, कभी कभार कहीं पर एकाध चूहा प्राप्त करता हूँ। तत् शुकावह जीवन उपाय है अयम अनेन कुलांगारेण में दर्शितः। तत् यानी तब, शुकावह यानी सुखपूर्वक, जीवन उपाय यानी जीवन का उपाय, जीवनोपाय संधि विच्छेद उत्वय अपने गुण स्वर संधि है, जीवन प्लस उपाय, अयम यानी इस, अयम यानी यह है जीवन का उपाय, अनेन कुलांगारेण यानी अनेन तृतीया एक वचन है, कुलांगारेण तृतीया एक वचन है, तो कुलांगारेण का विशेषण है अनेन, ठीक है ना। अनेन यानी इस, कुलांगारेण यानी कुलघाती ने, या अपने कुल का नाश करने वाले के द्वारा में यानी मुझे दर्शित यानी दिखा दिया है। तब सुखपूर्वक जीवन का उपाय, अयम, अयम यानी यह अयम का पहले होगा, अयम किसका विशेषण है, जीवन उपाय का, अनेन किसका है, कुलांगारेण का। यह सुखपूर्वक जीवन का उपाय इस कुलघाती ने मुझे दिखा दिया। तद गत्वा, तद यानी तब, गत्वा यानी जाकर, गम धातु कत्वा प्रत्यय, तान मुस्कान यानी उन चूहों को, तान यानी उन, मुस्कान यानी चूहों को, ये द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन द्वितीय क्रम कारक को लगता है, भक्ष्याम यानी खाऊंगा। अब पूरे दोनों लाइन देख लो, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। वह सुनकर सांप ने सोचा, मैं तो बुढ़ा हो चुका, कभी कभार कहीं पर एकाध चूहा प्राप्त करता हूँ। तब यह सुखपूर्वक जीवन का उपाय इस कुलघाती ने मुझे दिखा दिया। तब जाकर, तब का या वहाँ का हो, वहाँ का होता नहीं है लेकिन हिंदी बनते नहीं है, वहाँ जाकर उन चूहों को खाऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एवं विचिंत्य तम आहा, एवं यानी इस प्रकार, विचिंत्य यानी सोचकर, वी उपसर्ग चिंत धातु और लय प्रत्यय, तम यानी उसको, आहा यानी कहा, इस प्रकार सोचकर उसको कहा। भो गंगदत्त, अरे ओ गंगदत्त, यदि एवं, देखो यहाँ पर द है, यहाँ पर एक द आधा और यह पूरा, यह के अंदर एक ही मात्रा, तो यह से पहले आधा अक्षर है द, तो यह का ई बनता है, द के अंदर जुड़ गया दी बन गई, यदि और एवं, ठीक है ना। यदि एवं, यदि यानी यदि एवं यानी ऐसा है या इस प्रकार है, तद अग्रे भव, तद हलंत हुआ, तद का मतलब होता है तो, अग्रे यानी आगे, भव यानी बनो, आगे बनो, आगे बनो मतलब आगे चलो, यदि ऐसा है तो आगे चलो। येन यानी जिससे, तत्र यानी वहाँ, गच्छावय यानी चलते हैं, जिससे वहाँ चलते हैं। गच्छावय के अंदर गम धातु उत्तम पुरुष द्विवचन है, क्योंकि दोनों हैं, हम दोनों के बारे में बातचीत की जाती है, उत्तम पुरुष द्विवचन होता है, जिससे वहाँ जा सकें। गंगदत्त आहा, गंगदत्त ने कहा, हो अरे ओ प्रिय दर्शन, प्रिय दर्शन, अहम त्वाम सुख उपायेन तत्र नेष्यामि, मैं तुम्हें सुखपूर्वक उपाय से, तत्र यानी वहाँ, नेष्यामि यानी ले जाऊंगा, नी धातु, ने का मतलब ले जाना, लिट लकार में नेष्यति, नेष्यत, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यत, नेष्यत, नेष्यामि, ले जाऊंगा। अहम के साथ में उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगती है, लकार चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, द्वितीय एक वचन है, तुमको, सुख उपाय यानी सुखपूर्वक उपाय से, तृतीय एक वचन है, तत्र यानी वहाँ, नेष्यामि यानी ले जाऊंगा, स्थानम चय दर्शयिष्यामि, चय यानी और, स्थानम यानी जगह, दर्शयिष्यामि यानी दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर उस मेंढक गंगदत्त ने क्या कहा, अरे ओ प्रियदर्शन, प्रियदर्शन सांप का नाम है, मैं तुमको सुखपूर्वक उपाय से वहाँ ले जाऊंगा और स्थान दिखाऊंगा। परम यानी लेकिन, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, यहाँ पर आपके है तो अस्मत्, अस्मत् यानी हमारे या मेरे, परिजन यानी परिवार वालों की, रक्षणीय यानी रक्षा करने हैं, रक्षा करनी है, रक्षा करने योग्य है, अनियर प्रत्यय, रक्ष धातु अनियर प्रत्यय है, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी है। केवलम यानी केवल, यान अहम, न हलंत हुआ यान बना, यान न हलंत वाला होता है तो द्वितीय बहुवचन होता है, द्वितीय बहुवचन में यत तो सर्वनाम शब्द है, यत का मतलब जो होता है, तो यह यऊ ये, यह यानी जिन्होंने, यम यऊ यान, यानी जिनको, यऊ यानी जिन दोनों को, यान यानी जिन सभी को, द्वितीय बहुवचन में जिन सभी को यानी जिनको, केवलम यानी केवल, यान यानी जिनको, अहम यानी मैं, तब यानी तुम्हें, दर्शयिष्यामि यानी दिखाऊंगा, तब षष्ठी एक वचन है, युष्मद सर्वनाम शब्द है, दर्शयिष्यामि यानी दिखाऊंगा। तय एव, तय का मतलब उनको, एव यानी ही, देखो तय यहाँ पर ये पंचतंत्र में इस तरह से शब्द आते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है,
इसलिए उनको अपन अपने हिसाब से हिंदी बोल देते हैं। तय यानी उनको, एव यानी ही, भक्षणियाँ यानी खाने योग्य है। भक्षणियाँ बहुवचन है क्योंकि यान बहुवचन है। यान यानी जिनको, केवल उनको ही, केवल उनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिनको, सॉरी, केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा उनको ही खाना है। इति का कोई अर्थ नहीं है, उद्धरण सूचक है जो लास्ट में इसे बोला जाता है। सर्प आह, सांप ने कहा, सांप्रतम यानी इस समय, नाउ द टाइम, तैम यानी तुम, में यानी मेरे, मित्रम यानी मित्र, जातम यानी हो गए, इस समय तुम मेरे मित्र हो गए। तन्ने, तन्ने का संधि विच्छेद होता है तत् न वेतव्यम, तत् यानी तब, यानी इसलिए, न वेतव्यम यानी नहीं डरना चाहिए। वेतव्य में भी धातु तव्यत प्रत्यय, तो ऐसे बनता है वेतव्य में नहीं डरना चाहिए। भी का मतलब भय लगना, डर लगना क्रिया है। तब यानी तुम्हारे वचने यानी वचन से, तुम्हारे वचन से, भक्षणियाः ते दायादाः, ते यानी तुम्हारे, दायादाः यानी कुटुंब वालों को, परिवार वालों को नहीं, कुटुंब वालों को। परिवार वाले तो अपने मम्मी डैडी बच्चे होते हैं, और कुटुंब वाले चाचा नाना, मतलब चाचा, और रिश्ते में चाचा, इस तरह से जो होते हैं ना, ताऊ वगैरह, उनको कहते हैं कुटुंब वाले। तुम्हारे वचनानुसार, वचने यानी वचनानुसार, ते यानी तुम्हारे, दायादाह यानी कुटुंब वालों को ही भक्षणियाँ यानी खाएंगे। एवं उक्तवा, एवं यानी इस प्रकार, मैं हलंतुआ, उक्तवा यानी कहकर, इस प्रकार कहकर, बिलात निष्क्रम्य, बिलात आदिनय का आदा तय बना, बिलात निष्क्रम्य यानी निकल कर, नि उपसर्ग है, निस उपसर्ग है, क्रम धातु लय प्रत्यय, निष्क्रम्य यानी निकल कर, तम आलिंग्य चय, चय यानी और, तम मैं हलंत हुआ, तम यानी उसको, आलिंग्य यानी आलिंगन करके, ऐसा कहकर, बिल से निकलकर और उसको आलिंगन करके, तेन एव सह प्रस्थित है, तेन एव यहाँ पर वृद्धि संधि, तेन यानी उनके, एव यानी ही, सह यानी साथ, प्रस्थित है यानी चल पड़ा, तेन एव सह प्रस्थित है यानी उनके साथ ही चल पड़ा। अब ये 4 लाइन का पैराग्राफ है, इसको फिर से बोलते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस प्रकार सोचकर उसको कहा, अरे ओ गंगदत्त, यदि ऐसा है तो आगे चलो, जिससे वहाँ जा सके। गंगदत्त ने कहा, अरे ओ प्रिय दर्शन, मैं तुम्हें सुखपूर्वक उपाय से वहाँ ले जाता हूँ और जगह दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा मेरे परिवार वालों की रक्षा करनी है। केवल जिनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा उनको ही खाना है। सांप ने कहा, इस समय तुम मेरे मित्र बन गए हो, इसलिए डरना नहीं। तुम्हारे वचनानुसार तुम्हारे कुटुंब वालों को ही खाएंगे। ऐसा कहकर बिल से निकलकर और उसको आलिंगन करके, आलिंगन मतलब गले से मिल करके, उसके ही साथ चल पड़ा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं अथ यानी इसके बाद। देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो में अपन को ये पैराग्राफ करना चाहिए और उसके बाद में इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आपने को नेक्स्ट वीडियो में करने चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर काफ़ी लंबे हैं। इसलिए 40 मिनट का जो अपना ये वीडियो है तो 40 मिनट का अगला वीडियो बनेगा, इसलिए अपन यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर देते हैं। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी मधुर वाणी को यही विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।